नमस्कार भाइयों, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। होप करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था Z6 और Z8 सेलेक्ट के बारे में, और कुछ जो ऐसी कुछ कमेंट्स आए थे मेरे प्रीवियस वीडियो के ऊपर, उसको भी मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। आज का ये वाला जो वीडियो है ये है Z8 और Z8 सेलेक्ट के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ Z8 सेलेक्ट के बारे में, तो इसके अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट आते हैं। और मैनुअल और ऑटोमेटिक के में जो ऑन रोड में जो डिफरेंस है प्राइस का, वो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस है दोनों की प्राइसिंग में, जो कि एक्चुअली वो प्रीमियम काफ़ी कम प्रीमियम है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पहले मैं गाड़ी बंद कर देता हूं अपनी, ठीक है। अगर मैं बात करूं Z8 के ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में, तो मैंने लगभग 2 लाख, 2.25 लाख तक का प्रीमियम पे किया था ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर। तो ये जो प्रीमियम है महिंद्रा ने कम कर दिया है Z8 सेलेक्ट के बारे में, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमर को एक सस्ते रेट में ऑटोमेटिक, कम रेट में ऑटोमेटिक एक SUV मिल जा रही है, तो गो फॉर इट। अगर मैं प्राइस की मोटा मोटी बात करूँ, तो देखिए, जो Z8 सेलेक्ट का जो ऑटोमेटिक है वो ऑन रोड वो पड़ता है लगभग 21,80,000 का, 21,90,000 का, आप 22 लाख के करीब मान के चलिए, डिपेंडिंग आप कौन सी सिटी के अंदर रहते हैं। आपका Z8 का जो ऑटोमेटिक रहता है वो 23,70,000 के आसपास का, 24 लाख के आसपास तक का पड़ता है। नाउ ये जो है, ये SUV की कॉस्ट है ऑन रोड पे, जो मैं बता रहा हूँ। ये वेरी करेगी वो अगेन स्टेट टू स्टेट, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से स्टेट में कितना टैक्स है, और ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है, नहीं ली है, या फिर कुछ और एडिशनल आपने कुछ ऐड ऑन करवाया है, या फिर इनका 22,000 रुपये का क्रोम किट वगैरह आती है। तो वो सब मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, वो कॉस्ट बिल्कुल सेपरेट है। आपका 23,70,000 तक में आपको Z8 मिल जाती है, और आपको उसी में आपका 21,80,000 तक में आपको Z8 सेलेक्ट मिल जाती है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात, इसके की डिफरेंस की बात करूँ दोनों वेरिएंट्स के अंदर, तो एज ए Z8 ओनर, मतलब मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी 2023 में सितंबर अक्टूबर में। तो मुझे तो मतलब सारे बेल्स एंड विजल्स मिल गए थे, स्पेशली जो टायर जो साइज़ था। क्योंकि मैं अगर इतनी बड़ी SUV ले रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए तो मुझे तो 18 इंच के टायर ही प्रेफर्ड है। हालांकि 17 इंच के टायर अब आते हैं 2024 ऑनवर्ड्स। Z8 जो लग्जरी पैक है, अगर उससे माइनस जो नीचे वाले हैं, सबके अंदर 17 इंच के ही टायर्स आते हैं। उससे ड्राइविंग डायनेमिक्स थोड़ा बढ़ जाता है, कंफर्ट बढ़ जाता है, माइलेज भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस तो भाई बड़े टायर थे, मुझे बड़े टायर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं 2024 ऑनवर्ड, उनको 17 इंच के ही टायर मिल रहे हैं हर एक वेरिएंट के अंदर। चलिए, अब मैंने आपको मोटा मोटी जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो मोटा मोटी जो डिफरेंस है गाड़ी से उतर के दिखाया। तो काफ़ी गर्मी है, उतरने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतर के आपको जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर की स्कॉर्पियो एंड Z8 है, जिसके अंदर आपको 18 इंचेस के टायर मिलते हैं। लेकिन जो 2017 के ऑनवर्ड्स जो Z8 आई है, वो उसके अंदर, और Z8 सेलेक्ट जितने वेरिएंट्स हैं, लोअर वेरिएंट्स जितने भी हैं Z8 से नीचे, उन सब के अंदर आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स या स्टील व्हील्स मिलते हैं। तो ये जो इसके साइड मिरर्स भी हैं, साइड मिरर्स भी अगर मैं इसको गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। ये आपको Z8 के अंदर मिलते हैं आज भी, लेकिन जो Z8 सेलेक्ट है उसके अंदर आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिलते हैं। मतलब अंदर बैठ के आप इसको क्लोज कर सकते हो अंदर से ही, लेकिन ये आपको ऑटोमेटिक से नहीं होंगे। की है ये आपको Z8 के अंदर दोनों रिमोट कीज मिलती हैं, लेकिन Z8 सेलेक्ट के अंदर आपको एक रिमोट और एक नॉर्मल वाली की ही मिलेगी। सेम तरीके से आपका यहाँ पे ये जैसे आपने Z8 के अंदर आप देख रहे हैं, ये पुश बटन है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए गाड़ी को। आपका Z8 सेलेक्ट के अंदर ये इन्होंने मैनुअल ही दे रखा है। तो मतलब आप ट्रेडिशनल तरीके से ही यहाँ पे आप की नोब लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और उससे ही आपका गाड़ी स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही करेंगे। ऑटो स्टार्ट का स्टॉप का बटन नहीं दे रखा है सेलेक्ट के अंदर। दिन का कोई लाइट दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर ये जो आप लैंप अगर देखें, तो ये आपको लैंप ऑटोमेटिक वाले मिलते हैं, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको Z8 सेलेक्ट के अंदर ये ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल ही मिलते हैं। सेम वे जो आगे की जो ग्रिल आप ये देख रहे हैं, ये ग्रिल आपको क्रोम वाली मिलती है। Z8 सेलेक्ट के अंदर आपको ये क्रोम ग्रिल नहीं मिलती है, आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी। एक चीज़ और, Z8 के अंदर आपको 4x4 के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास Z8 सेलेक्ट के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको 4x4 लेना है, देन आइदर Z8 या
दूसरे जो वेरिएंट्स हैं आप वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधा भी टॉप एंड के अंदर जाइए। वो ऑप्शन ZD सेलेक्ट में महिंद्रा ने नहीं दिया है। देखिए सबसे बड़ा जो लेट डाउन है ना ZD सेलेक्ट के अंदर वो है मैनुअल सिंगल जोन AC। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक AC है, दैट टू फुली ऑटोमेटिक एंड ड्यूअल जोन। यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे वहाँ पे ZD सेलेक्ट के अंदर आपको मैनुअल वाला मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रोटर, ऐसे ही एक रोटर मिलेगा, और यहाँ से आपको कूल हॉट करने का जो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आता है वो वाला मिलेगा। तो ये काफ़ी लेट डाउन है कि महिंद्रा के अंदर ना जो मैनुअल AC है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। पता नहीं महिंद्रा ने ZD सेलेक्ट के अंदर वो फीचर क्यों दिया है, वहाँ पे वो ड्यूअल जोन AC दे सकते थे आराम से। सेम है जैसे मैंने बताया आपको, देखिए आपको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आपको हेडलैम्प को ऑटो में रखने का, ठीक है। ऑटो और मैनुअल आप दोनों मर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फीचर है आपको ZD सेलेक्ट के अंदर नहीं मिलता है। सेम वे आपका रेन सेंसिंग वाइपर्स के ऊपर भी है। रेन सेंसिंग वाइपर आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, तो अगर यहाँ पे इसको आप ऑटो पे रखेंगे तो जैसे ही बारिश की छींटें पड़नी शुरू हो जाती हैं ये वाइपर्स ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये कोई इतना बड़ा लेट डाउन नहीं है, क्योंकि महिंद्रा का एनीवेज रेन सेंसिंग वाइपर उतना ट्यून नहीं है, तो मैनुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मेजर लेट डाउन है यहाँ पे। इसके अलावा तो एक TPMS नहीं दे रखा है ZD सेलेक्ट के अंदर। TPMS आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते, लगवा सकते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल है बहुत सारे मार्केट के अंदर, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। फिर आती है बात तो TPMS का यूज़ तो मालूम है ना आपको, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आपके टायरों का जो हवा का प्रेशर है वो बता देता है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है एटलीस्ट मेरे लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत ना हो, अगर आप हर 2 हफ्ते पे टायरों का प्रेशर एनीवेज चेक करते हैं तो मुझे लगता नहीं आपको उस प्रेशर की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि वो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। दूसरा मैंने जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया, ZD के अंदर आपका एंटी पिंच सिस्टम है, और जो कि एक तरह से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि वो बच्चे कुछ वो हर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने विंडो को डाउन कर दिया, अगर मैं इसको वन सिंगल टच अप करता हूँ, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो ये विंडो मुझे टच करेगी और टच करके सीधा नीचे आ जाएगी। सेम फीचर इन्होंने दे रखा है पैसेंजर साइड के अंदर भी। ये आपका जो फीचर है वो आपका Z8 सेलेक्ट के अंदर केवल ड्राइवर साइड के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं अगर कंक्लूजन की, तो आपका देखिए Z8 सेलेक्ट और Z8 ऑटोमेटिक के बीच में लगभग 2 लाख तक का ऑन रोड का डिफरेंस है, 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे। और लेकिन जो फीचर्स का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, अनलाइक Z6 एंड Z8 सेलेक्ट, Z8 और Z8 सेलेक्ट के अंदर उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मोटा मोटी जितने भी इसेंशियल फीचर्स हैं आपको Z8 सेलेक्ट के अंदर सब के सब मिल जाते हैं। चाहे आप लेदर सीट्स की बात करो, चाहे आप टायर्स के साइज़ की बात करो, ये अक्रॉस है, चाहे आप कैमरा की बात करो, रियर व्यू जो कैमरा है आपको उसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर मिल जाता है। हाँ ठीक है, कुछ वो ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेन सेंसिंग एंड TPMS, एंटी पिंच एंड ऑल दैट स्टफ, बट वो ऐसे फीचर्स नहीं है जिसके बिना यू कांट लिव विदाउट इट। तो जो 2 लाख का जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है कंपेयर टू द फीचर्स इट ऑफर्स। इसीलिए कंपेयर टू Z8 सेलेक्ट इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमारे लिए या कंज्यूमर्स के लिए। हाँ, अगर आपको सारे बेल्स एंड विसल्स चाहिए तो आई वुड से कि सीधा आप Z8 सेलेक्ट के अंदर ही Z8 जो लग्जरी पैक है आप उसके अंदर चले जाइए, क्योंकि आपको वो आपको 4x4 वाले ऑप्शंस और वो बाकी जितने भी बेल्स एंड विसल जो मिसिंग है, आपको फ्रंट कैमरा वगैरह सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है। फिर आपको आफ्टर मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अगर आपको चूज़ ही करना है Z8 सेलेक्ट में, तो आप Z8 में न जाके Z8 लग्जरी पैक के अंदर जाइए, वहाँ पे वो जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई हो जाएगा, बट नॉट विद Z8।